दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्लानिंग की एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है। हमने ये तो देख लिया कि प्लानिंग की विशेषता क्या है, महत्व क्या है, कमियां क्या है। आज दोस्तों हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसकी प्रोसेस होती क्या है, हम कैसे इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। किसी भी चीज़ की शुरुआत क्या समझ के की जाती है, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में आता है तभी तो हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना। भाई एक छोटा सा दुकानदार लो, तो छोटा सा दुकानदार दुकान क्यों चलाता है, उसको लाभ कमाना होता है। तो उसका उद्देश्य वहाँ पर क्या हो गया, लाभ कमाना हो गया। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य तो होता है ना सबका, कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी हम कुछ शुरू करते हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्लानिंग की प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारा काम होगा, सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस होगी वो क्या होगा कि उद्देश्य सेट करना या फिर कोई गोल सेट करना, उद्देश्य का निर्धारण करना। ठीक है, हमारी प्रोसेस का दोस्तों दूसरा पार्ट होगा आधार तय करना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद आधार तय कर लिया, गोल सेट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे विभिन्न विकल्पों, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस को लेके चलेंगे। ऑप्शंस की क्या है, सूची बनाएंगे। तो ऑप्शंस की सूची बनाना या फिर पहचान करना, ये हमारा तीसरा काम होगा प्रोसेस में। फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, फिर जो भी हमने विकल्प चुने हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि किस किस के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे जो बेस्ट अल्टरनेट है या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन या विकल्प है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो हमने पूरा प्लान बनाया है, जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब लागू करेंगे उस योजना को। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका फॉलोअप लेंगे। फॉलोअप का मतलब कि दोस्तों क्या होगा, जो हमने प्लान बनाया उस तरह से अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या नहीं, तो वो हमारा लास्ट काम होगा। तो दोस्तों क्या क्या हम काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे कि हमारा ये उद्देश्य है, हमें यहाँ पर जाना है। उसके बाद हम बेस तैयार करेंगे कि इस बेस पर हम काम करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों क्या, जो हमारे पूरे अल्टरनेट हैं या विकल्प है उनकी सूची बनाएंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उसमें से देखेंगे कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। तो एक बेस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे और फॉलोअप लेंगे। तो इस तरह की कुछ प्रोसेस होती है किसमें, प्लानिंग में। अब आइए दोस्तों इन सभी फंक्शंस को या सभी जो हमारी प्रोसेस के ये जो पार्ट हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा काम था उसका नाम है उद्देश्य सेट करना या फिर कोई गोल सेट करना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बिना उद्देश्य के तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से दोस्तों एक छोटा सा दुकानदार लाभ कमाने के लिए, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए दुकान चलाता है, उसी तरह दोस्तों हर संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। और वैसे नॉर्मली कोई भी जो व्यापारिक संगठन है उसका अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना ही है। कोई ऐसे तो नहीं है मैं हानि कमाने के लिए बैठा हूँ और लोगों का भला करने के लिए बैठा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबका कहीं ना कहीं मेन जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता ही है। ठीक है, तो पहला जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें हम सेट करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। आज कंपनी, मान लो कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे मान लो आज कंपनी टॉप 50 में आती है इंडिया की, तो हमारा ये उद्देश्य हो सकता है कि हमें अगले 10 सालों में या फिर अगले 2 सालों में मान लो टॉप 10 में जगह बनानी है, भारत की शीर्ष 10 कंपनियों में हमें जगह बनानी है। तो ये हमारा प्लान हो सकता है। इसी तरह दोस्तों मान लो कि हमें जो नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में टोटल 10 लाख गाड़ियों की बिक्री करनी है। तो ये हमारा दोस्तों उद्देश्य हो गया। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम काम करेंगे वही एक्चुअल में प्लान होगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए जो हम काम करेंगे वही तो नियोजन होगा ना। तो दोस्तों इसी तरह, तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा प्लानिंग की प्रोसेस का, उद्देश्य सेट करना। इसी तरह दोस्तों जैसा कि मैंने दूसरा बताया, आधार तय करना, मतलब बेस बनाना, बेस तय करना, क्या बेस है। तो अब इसमें दोस्तों क्या आता है, सीधी सी बात है, प्लानिंग हम क्यों करते हैं, प्लानिंग हम कब के लिए करते हैं। प्लानिंग हम दोस्तों करते हैं फ्यूचर के लिए, ऐसा तो है नहीं पास्ट के लिए, पिछले समय के लिए। आज 2021 चल रहा है, 2020 के लिए थोड़ी कोई प्लान करेगा, या फिर 2021 के लिए थोड़ी कोई प्लान करेगा, आने वाले टाइम के लिए, इन फ्यूचर के लिए। मतलब 2022 के लिए हम प्लान कर सकते हैं, 2023 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ी पता है कि 2022 में क्या कंडीशन रहने वाली है, 2023 में क्या कंडीशन रहने वाली है। अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ चीज़ फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें
मानकर चलना पड़ता है। इस मानकर चलने को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एजम्पशन। एजम्पशन लेकर हमें चलना पड़ता है कि ऐसी परिस्थितियां होगी या फिर हो सकती है। एजम्पशन लेकर चलना पड़ता है किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन होगी, इस तरह की गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, इस तरह की रेट्स होंगी टैक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें अजम्पशन लेकर चलनी पड़ती है। ये अजम्पशन बेस किस पे होती है दोस्तों? पूर्वानुमान पे। भाई पूर्वानुमान ही तो कर रहे हैं ना एक तरह से हम, कि ऐसी कंडीशन होगी, तो ये अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं। अब ये अजम्पशन दोस्तों पिछली जो पॉलिसीज़ रही है, पास्ट का हमें समय रहा है, उसके अनुसार भी लेकर चल सकते हैं हम, मतलब उसके अनुसार भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं। आज की करंट की क्या कंडीशन है, करंट की सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर भी हम फ्यूचर के लिए अजम्पशन लेके चलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा काम क्या होगा कि विभिन्न विकल्पों की सूची बनाना। विभिन्न विकल्पों की सूची बनाना। तो दोस्तों ये बात हमने कई बार करी है कि नियोजन की आवश्यकता, प्लानिंग की आवश्यकता आपको तभी पड़ेगी जब आपको कहीं जाना है और उसके कई तरीके हैं या फिर कई रास्ते हैं। अगर आपके पास वहाँ जाने का एक ही रास्ता है तो यहाँ पर प्लानिंग करने की नीड ही नहीं है। भाई प्लानिंग की नीड वहीं पड़ेगी ना जहाँ पर आपको कहीं जाना है और उसके कई रास्ते हैं, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त रहेगा। तो नियोजन की आवश्यकता वहाँ होगी जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे या बहुत सारे अल्टरनेट होंगे। तो इसी तरह से दोस्तों किसी भी हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं ना, किसी भी टारगेट को पाना चाहते हैं संगठन में, तो उसके कई विधियां या कई मेथड या कई विकल्प हो सकते हैं। जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सबको क्लियर होना चाहिए, सबकी उसमें सहमति होनी चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमें सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहली चीज़ बोले सर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ सर हम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है साहब। सर हम मार्केट में अभी मान लो कि हमने एक एरिया कवर कर रखा है, जैसे मान लो हमने राजस्थान कवर कर रखा है, हम चाहते हैं कि हम यूपी भी कवर करें, हम चाहते हैं कि हम पंजाब भी कवर करें, तो मार्केट में अपना शेयर, मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अन्य कोई ऑफर चला सकते हैं किसी कंपनी के साथ टाई अप करके, तो इस तरह से हमारी सेल्स बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या हो गए? विकल्प हो गए। हम इसकी एक सूची बना लेंगे कि ये विकल्प है सेल्स बढ़ाने के, ठीक है। ये होगी इसकी तीसरी प्रोसेस। अब हम आगे जाएंगे दोस्तों। आगे क्या होगा दोस्तों? आगे होगा आगे की प्रोसेस का क्या नाम है? विकल्पों का मूल्यांकन। अब इनका क्या करेंगे? मूल्यांकन, इवेल्युएट करेंगे इसको। अब इवेल्युएट या मूल्यांकन करने का क्या क्या मतलब है दोस्तों? कि जो हम ऑप्शन ले रहे हैं, किसके पॉजिटिव जो पॉइंट्स क्या हैं और किसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, मतलब फ़ायदे किसके क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं जो हम लेके चलेंगे। अजम्पशन देखेंगे, हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं, अगर ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं तो इस ऑप्शन के ये फ़ायदे हमें हो सकते हैं और ये नुकसान भी हो सकते हैं। तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, जो ज़्यादा उपयुक्त लगेगा, उसी को हमें सेलेक्ट करना होता है। इसमें दोस्तों एक वर्ड आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है दोस्तों? कि जहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है, और जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ पर रिटर्न कम है, ठीक है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप यदि उस 1 लाख रुपए को बैंक में जमा कराओगे तो वहाँ पर रिटर्न कम मिलेगा। मतलब क्या देगा बैंक? आप अपने बचत खाते में जमा करा दिए, क्या देगा बैंक? बैंक केवल आपको ब्याज देगा, रिटर्न कम है, एक निश्चित दर पर ब्याज देता रहेगा बैंक। लेकिन वही पैसा आप दोस्तों यदि शेयर मार्केट में लगाते हो तो वहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, आपके पैसे डूबने का भी खतरा है। लेकिन जबकि बैंक में जो आपका पैसा है वो सेफ पड़ा है, बैंक आपको इंश्योरेंस भी देता है उन पैसों पर, ठीक है, बैंक में पैसा सेफ पड़ा रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा खतरे पर रहता है, जोखिम पर रहता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। हो सकता है आपके 1 लाख के 2 लाख या 1.5 लाख बन जाए, ठीक है, जबकि बैंक जो अपने सामान्य दर से ब्याज देगा तो 1 लाख का 1,20,000 ही बने, ठीक है, लेकिन वो सेफ है। शेयर मार्केट में 1 लाख से आप 50,000 रुपये पे आ जाओ, 20,000 पे आ जाओ, या फिर आपका पूरा पैसा डूब जाए, ये है। तो सीधी सी बात ये है, जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न होगा वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगी, जहाँ पर रिस्क कम वहाँ पर कम रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखनी पड़ती है। यही किया जाता है किसमें? विकल्पों के मूल्यांकन में हम यही चीज़ देखते हैं। मतलब
सभी चीज़ें जो होनी चाहिए एक लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है। हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, और यही दोस्तों इसकी प्रोसेस का अगला पार्ट है क्या, कि विकल्प का चुनाव। जो हमने लिया सबका मूल्यांकन कर लिया, और फिर एक का हम चुनाव करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट दोस्तों किस बेस पे करेंगे? पहला दोस्तों वो क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन करें वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो कि हम कर सकें, अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, पहली चीज़। दूसरा, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब लाभदायक तो होना ही चाहिए। और दोस्तों जो तीसरा है, उसके नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो कम होने चाहिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं कम से कम होने चाहिए, मतलब कम से कम नेगेटिव इफ़ेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें। वो ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएँ, ठीक है, मतलब साध्य होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके लिए कोई मैथ का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। बेस्ट ऑप्शन जैसे 5 ऑप्शन हमारे पास है, उसके पास अपने पास कोई फॉर्मूला थोड़ी मैथ का कि हम फॉर्मूला लगाए और सेलेक्ट कर लें। ये दोस्तों डिपेंड करता है जो मैनेजर्स होते हैं या पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी जो डिसीजन लेने की क्षमता किस तरह की है, ये सारी चीज़ें क्या है, डिपेंड करती है बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है साहब, बेस्ट ऑप्शन का चुनाव भी हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, अब मेन काम हमारा चालू होगा, मतलब योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। यही काम होता है जो प्रैक्टिकली यहाँ पर हम काम शुरू करते हैं ना, वो ये यहाँ से चालू होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्लियर कट ये होना चाहिए कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, पूरा प्लान, पूरा फ्रेमवर्क उनको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अनुसार दोस्तों हम काम बांटेंगे, और उसके अनुसार ही उनको हम क्या है, संसाधन यानी रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल या उपलब्ध करवाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, योजना लागू होती है, वहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट के और काम भी काम में आते हैं, और जो अन्य कार्य हैं जैसे स्टाफिंग, संगठन नियंत्रण, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टार्ट हो जाती है फिर यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे दोस्तों आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं अपनी कंपनी का। अब प्रोडक्शन के लिए दोस्तों क्या है, आपको संसाधन भी चाहिए होंगे, आपको श्रम मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक भी चाहिए होंगे। तो श्रमिकों के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रबंध का कौन सा अन्य कार्य काम कर रहा है, यहाँ पर प्रबंध का ये स्टाफिंग नियुक्ति वाला भी काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन का निर्माण करना वो भी काम कर रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें काम करती है साथ में। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट जो काम होगा, मतलब प्रोसेस का जो हिस्सा होगा, वो होगा दोस्तों फॉलोअप लेना, ठीक है। फॉलोअप लेने का मतलब ये है जो हमने प्लान बनाया था वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं, ये देखना ही दोस्तों फॉलोअप है। फॉलोअप है जो हम अजम्पशन या फिर प्रेडिक्शन लेकर चल रहे थे, पूर्वानुमान हम लेकर चल रहे थे, उसके अनुसार ही वर्तमान की कंडीशन है या बदल गई। भाई हमने अजम्पशन ली थी कि आने वाले दिनों में ये कंडीशन होगी, आने वाले दिनों में ये परिस्थितियाँ हो सकती है, तो हम ये देखेंगे कि वर्तमान की परिस्थितियाँ क्या वैसी ही है जो हमने अजम्पशन ली थी या बदल गई। अगर बदल गई तो प्लान में भी दोस्तों हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों फॉलोअप में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एक प्लानिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं, और एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ध्यान से देखें, रटने की कोशिश ना करें। अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको दोस्तों बार बार पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।